तो हे गाइस, आपका स्वागत है एक बिल्कुल नए लेक्चर पे। ये होने वाला है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का दूसरा लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आप नोट्स रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजुरी एट ट्रंक। तो इंजुरी एट ट्रंक पढ़ने से पहले रूट्स कौन कौन से होते थे? यस, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है ना? ये होते थे हमारे 5 रूट्स। तो ये दो मिलकर एक रूट्स होता था, ये दो मिलकर एक रूट होता है और ये दो मिलकर एक रूट होता है। ठीक है ना? तो उसके बाद होते हैं हमारे ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ठीक है? नेक्स्ट, ये ट्रंक डिवाइड होता है और ये बनाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अपर ट्रंक से दो नर्व आता था, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है? अगर इस ऊपर वाले ट्रंक में इंजरी हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि अपर ट्रंक में इंजरी हो गया। ठीक है? तो क्या होगा? लिख सकते हैं पहला पॉइंट, 6 nerves were involved। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 6 nerve were involved। रूट क्या होगा? रूट होगा C5 एंड C6। ठीक है? C5 एंड C6। ये जो मीन्स ये है ना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 6 nerves, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 6 nerves, इसको कहते हैं हम आर्ब्स पॉइंट। ठीक है? इसके कहते हैं हम आर्ब्स पॉइंट। और अगर इसमें कोई इंजरी हो जाए तो इसे कहते हैं आर्ब्स पेल्सी। ठीक है? इसको हम कहते हैं आर्ब्स पेल्सी। नाउ कौन कौन से नर्व इन्वॉल्व होते हैं आर्ब्स पेल्सी में, ये हम देखते हैं। ठीक है? आर्ब्स पेल्सी, इसे हम लर्न कर सकते हैं एक निमोनिक से। इसका नाम है सुपरमैन। आर को बड़ा कर देता हूँ, सुपरमैन। ठीक है? और ये जो SU से है ना, इसे हम लिख सकते हैं सुप्रा स्केपुलर नर्व। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सब क्लेवियन नर्व। तीसरा हम लिख सकते हैं आर से, मीन्स S से दो नर्व हो गए, आर से लिख सकते हैं हम रेडियल नर्व। ठीक है ना? रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। और हम M से लिख सकते हैं मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है? और हम ऊपर जाइए और ऐसे लिख सकते हैं एक्सिलरी नर्व। ठीक है? एक्सिलरी नर्व। अगर आप सबको पहले लेक्चर से पता होगा तो एक्सिलरी नर्व कौन कौन से मसल को सप्लाई करते हैं? डेल्टॉइड। वेरी गुड। डेल्टॉइड एंड टीरिस माइनर। ठीक है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है हमारे BBC मसल्स को। कौन कौन से BBC मसल हो गए?
ब्रेकियालिस, कोरैकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस से पहले और एक बी होता है ना, कोरैकोब्रेकियालिस से पहले बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरैकोब्रेकियालिस। ठीक है, नाउ आर से हो गया रेडियल नर्व, एम से मस्कुलोक्यूटेनियस, ए से एक्सिलरी नर्व और एन से नर्व्स। ठीक है, ये 5 नर्व हो गए। नाउ इफ वी टेक दिस नर्व एंड दिस नर्व, ठीक है, लेट अस राइट आर्ब्स palsy, आर्ब्स palsy. Now introducing two muscles, that is, sorry, introducing two nerves, that is axillary nerve and musculocutaneous nerve. Yes, nerve. तो अगर आपको पहले लेक्चर से पता हो कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का रूट वैल्यू कौन सा होता है, C5, C6, C7, और एक्सिलरी नर्व C5 and C6. That means the axillary nerve is fully affected and some part of musculocutaneous nerve is paired. That means if we can correlate, that is C5 and C6 है ना, के कौन सा रोड इन्वॉल्व, C5 and C6 इन्वॉल्व था, देख ही रहे हैं C5 and C6, बट C7 is spared, ये बच गया. That means C7 is paired. That means मसल्स लिख लेते हैं, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड कोरैकोब्रेकियालिस. कोरैको नीचे लिख लेते हैं, कोरैकोब्रेकियालिस. ठीक है, दैट मीन्स कोरैकोब्रेकियालिस मसल है ना, वो स्पेयर्ड है, वो बच गया. नाउ हियर एक्सिलरी नर्व कौन कौन से मसल को सप्लाई करता था, डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर. ठीक है, डेल्टॉइड हमारा ओवरहेड एबडक्शन कर रहा था, मीन्स दैट इज एबडक्शन कराता था, ऊपर उठाता था. अगर ये ऊपर नहीं उठ सकता, डैमेज हो गया है, तो एबडक्शन भी डैमेज हो गया है. दैट मीन्स हमारा हाथ क्या हो जाएगा, एडक्शन. ठीक है, हमारा हाथ एडक्शन हो जाएगा. नाउ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस क्या करता था, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस हमारा फ्लेक्शन करवाता था. अगर ये दोनों डैमेज हो गए तो क्या होगा, एक्सटेंशन. ठीक है, एक्सटेंशन हो जाएगा, एडक्शन हो गया, एक्सटेंशन भी हो गया. इफ वी ऑल रिमेंबर और ट्राई टू रिमेंबर दैट बाइसेप्स ब्रेकाई जो है ना, वो हमारा सुपाइनेशन करवाता था. ये नहीं करवा पा रहा तो क्या करेगा, प्रोनेशन. ठीक है, तो क्या होगा, प्रोनेटेड, एक्सटेंशन, एडक्शन. तो ऊपर वाला फिगर देखिए, एक इमेज है, बाइसेप्स ब्रेकाई मीन्स डेल्टॉइड तो यहाँ पर होता है ना, डेल्टॉइड. तो डेल्टॉइड यहाँ पर होने से डेल्टॉइड का काम क्या था, ऊपर उठाना. ये ऊपर नहीं उठा पा रहा तो क्या करेगा, एडक्शन. ठीक है, ये फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा बाइसेप्स, तो क्या करेगा, एक्सटेंशन. ठीक है, ये फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा तो करेगा एक्सटेंशन. और हमने क्या देखा था, दैट कोरैकोब्रेकियालिस
spared. ठीक है, कोरेकोब्रेलिस is spared. कोरेकोब्रेलिस is spared. Now ये जो डिफॉर्मिटी है means just like this deformity, it is called or it is also called as, नीचे लिखते हैं यहाँ पर, पुलिसमैन्स टिप. जो हम अगर चोरी करते हैं जस्ट लाइक दैट, जब पुलिस को हम टिप देते हैं ना, तो इट इज जस्ट लाइक पीछे से हम टिप देते हैं मीन्स छुपा कर, तो इसे कहते हैं पुलिसमैन टिप और वेटर्स टिप और पोर्टर्स टिप. ठीक है, आर्ब्स पेल्सी को हम 3 और नाम से बुला सकते हैं, पुलिसमैन टिप सिंड्रोम, वेटर्स टिप और पोर्टर्स टिप. ठीक है, गॉट इट. ठीक है, तो अब देखते हैं ये पिक्चर. ये पिक्चर हमको क्या बताना चाहता है? व्हाट इज दिस? इसे जानने के लिए हम दोबारा से हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स को लिख लेते हैं, C5, C6, C7, C8 एंड T1. ठीक है, तो हम जानते हैं कि C5, C6, C7, C8 एंड T1. ना इससे हमारा अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक अब तो आ ही गया होगा. ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे ड्रॉ करते हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. ऊपर वाले से 2 नर्व. ठीक है, अगर ऊपर वाला ट्रंक डैमेज हो जाए तो इसे हम कहते हैं आर्ब्स पेल्सी. अगर नीचे वाला डैमेज हो जाए तो इसे हम कहते हैं क्लमकेस पैरालिसिस. क्लमकेस पैरालिसिस. तो व्हाट इज दिस? ये है हाइपर एबडक्शन इंजरी. हाइपर एबडक्शन इंजरी. अगर आप किसी ऊंची जगह से गिर जाए, लाइक किसी बिल्डिंग से गिर जाए, तो और आपको नीचे दिख रहा है एक पेड़ का ब्रांच. ठीक है ना, आपको दिख रहा है एक पेड़ का ब्रांच. आप क्या करेंगे कि आप ट्राई करेंगे कि उस पेड़ के ब्रांच को आप पकड़ ले टू सेव योर सेल्फ. तो सपोज आप हीरो बन गए और आपने ट्रंक को पकड़ भी लिया. ठीक है, आपने ट्रंक को पकड़ लिया. एक ड्रेस बना देता हूँ. आपने ट्रंक को पकड़ लिया. अगर आप ऊपर से गिर रहे हैं और झटके से आपने ट्रंक को पकड़ लिया, तो यहाँ पर एक स्ट्रेच या खिंचाव पैदा हो जाएगा ना, और इसी खिंचाव से आपका जो लोअर ट्रंक है ना, वो डैमेज हो जाएगा. तो लोअर ट्रंक का कौन सा रूट था जो डैमेज हो गया? दैट इज C8 एंड T1. तो C8 एंड T1, ये जो प्यारे प्यारे से 2 रूट है ना, वो हमारे प्यारे प्यारे से 2 नर्व को सप्लाई करते हैं. दैट इज मीडियन नर्व एंड और अल्नर नर्व. वेरी गुड. नाउ ये जो नर्व है, ये हमारे लंब्राइकल्स एंड इंटरओशियाई, ये सब मसल को, दैट इज these muscles are in our palm. That means muscles of the palms are involved. So what is the function of these lumbricals?
लंबराइकल्स का मतलब है वर्म्स लाइक, ठीक है ना। तो अगर समझो, छोड़ो, लंबराइकल्स करते हैं हमारे मेटा कार्पो फेलेंजियल जॉइंट्स का फ्लेक्शन एंड मीन्स ये दोनों करवाते हैं एंड इंटर फेलेंजियल जॉइंट्स का एक्सटेंशन। दैट इज, अगर ये समझो हमारे कार्पल्स है 8 कार्पल्स, और इसके बाद आता है हमारे 5 मेटाकार्पल्स, उसके बाद आता है हमारे फेलेंजेस 3 3 3 3 2, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं, मैंने क्या लिखा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स में फ्लेक्शन करवाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे करते रहते हैं फ्लेक्शन, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में करवाते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। जस्ट लाइक ये साइड व्यू से हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज लाइक दिस, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या ये फ्लेक्शन करवा पाएगा? नहीं। क्या ये एक्सटेंशन करवा पाएगा? नहीं। तो क्या होगा, इट विल गो लाइक दिस, एक्सटेंशन हो गया और हमारी इंटरफेलेंजेस में फ्लेक्शन हो गया, जस्ट लाइक दिस। आप करिए, खुद करिए। इस स्ट्रक्चर को, ये शेर के पंजे जैसा लग रहा है ना, सिंघम स्टाइल, तो इसे कहते हैं हम क्लॉ हैंड। देखिए ऊपर वाला डायग्राम देखिए, दैट इज एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में फ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं क्लॉ हैंड, ठीक है। इसका ही नाम है क्लमकेस पैरालिसिस, क्लमकेस पैरालिसिस। और लास्ट में एक और चीज़, ये जो T1 नर्व है ना, मीन्स T1 जो रूट है ना, ये इन्वॉल्व हो जाता है हमारे हॉर्नर्स सिंड्रोम में, हॉर्नर सिंड्रोम में T1 nerve is means T1 fibers are affected। ये स्टार मार्क देकर रखिए, ये हम कभी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, हॉर्नर सिंड्रोम को इलाबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे। नाउ अब तक के लिए आप आर्ब्स पैल्सी को सीख लीजिए एंड देन केस पैरालिसिस को भी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग।